एहसानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज और इस ज़िम्न में पंजाब हॉकी चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल शुरू होने को है, जिसमें मुकाबला होगा फेवरेट फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन की हॉकी टीमों के दरमियान। एलिमिनेटेड रहे, तो इस दौरान अब खेल शुरू हो चुका है। फैसलाबाद के पास इस वक्त गेंद पे कब्जा है, गेंद लेफ्ट आउट को मिल गई, हालांकि बिल्कुल खाली खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें थ्रू पास दिया बिल्कुल डी के ऊपर, और ये मौका गोलकीपर सीसा पिलाई हुई दीवार बने रहे और ये यकीनी चांस उनने बचाया। और इस तरह साहिवाल अभी तक साहिवाल का यहाँ से गेंद लेफ्ट आउट को मिल गई, वो डी में दाखिल हुए, एक खिलाड़ी को डॉय दिया, दूसरे को देने की बजाय उनने पास देने की कोशिश की, अभी भी गेंद डी के अंदर है, खतरा टला नहीं और ये अच्छी क्लियरेंस साहिवाल की जानिब से, अच्छे खेल का मुजाहरा देखने में आया। जावेद ने गेंद को क्लियर किया, एक मतलब फिर ये ट्राई और रिवर्स हिट लगाई थी, लेकिन गोल करने में यहाँ कामयाबी हासिल नहीं हुई। अच्छी कोशिश थी वसीम अकरम की, 25 गज की लाइन के करीब अंदर जाते हुए अच्छा पास दिया है, लेकिन वो हुआ जो हम देख रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पाए। एक और कोशिश और उसमें कामयाबी, तो इस लीड ले ली है फैसलाबाद ने। वेल डन साहिवाल के डिफेंडर्स। ये वसीम अकरम ने क्रॉस लगाया था, यहाँ पर रिबाउंड मिला और ये तौसीक उनने गेंद को बढ़ाया, एक मरतबा फिर सुहेल अंजुम उनके रिवर्स हिट गोलकीपर बचाने में कामयाब हुए और यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर मिला नहीं। दी फैसलाबाद जो कि इस वक्त अटैक कर रहे हैं, बल्कि साहिवाल जो अटैक कर रहे हैं, और एक बार फिर ये राइट आउट गेंद मिली और उनने बढ़ाया सेंटर फॉरवर्ड के लिए, लेकिन वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाए। अच्छी समझबूझ है और दरमियान में गेंद को फेंका, लेकिन क्लस्टर ऑफ मिडफील्डर भी थे, फॉरवर्ड भी थे, इस दौरान खेलने का एजाज हासिल किया। दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला इस मैच के बाद होगा, जिसमें दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। फैसलाबाद को एक और मौका मिला, अच्छी मैन्यूवरिंग थी कि किसी न किसी तरीके से पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया जाए। इस दौरान अटैक करते हुए अब साहिवाल के फॉरवर्ड राइट साइड से अली रजा की मौका मिला, दाएं जाने से गोलकीपर बीट हो गए थे, लेकिन गेंद को बाहर दे मारा। तो अटैक पर हैं, फिर वक्त आना होगा कि साहिवाल के राइट फ्लैंक के फॉरवर्ड, तो उसके जो कप्तान थे उनका ताल्लुक फैसलाबाद से था, लाल शाह बुखारी, बहुत ही फेमस हॉकी के खिलाड़ी थे लाल शाह बुखारी। और जब हिंदुस्तान ने अपना दूसरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, तो उसके जो नायब कप्तान थे वो उनका ताल्लुक साहिवाल डिवीजन से था, मंटगोमरी रिनाला से। ये क्रिकेटर्स आ गए हैं, वहाब रियाज के जो साथी हैं एहसानुल्लाह हैं, साइम अयूब, इसके अलावा शान मसूद हैं और मोहम्मद हारिस भी। और स्ट्राइक लेने की तैयारी हो रही है। इस दौरान जबरदस्त पुश और बड़ी शानदार वेल डायरेक्टेड सीधी जाकर फट्टे पर, जिसे मुर्फे हम कहते हैं, जाकर ये कामयाबी हासिल हुई फैसलाबाद को, और कहना होगा कि नाउ दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 2-0 आगे हैं फैसलाबाद ओवर साहिवाल, और अपनी रेपुटेशन पर लिव अप किया। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं फैसलाबाद का, फॉर्मरली नोन एज लायलपुर। ये जो एक 1 मिनट और 50 सेकंड के करीब कम से कम खेल का वक्त बाकी है, इसमें फैसलाबाद चाहेगा कि वो इस हाफ में लीड करते हुए फिनिश करें। बड़ा नाम और मुकाम है, सब इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, एक्स सेक्टर्स भी, तो इनका यहाँ पर मौजूद होना, हॉकी को देखना और हॉकी के खिलाड़ियों की पजीराई करना, और लगता है कि जी हाँ, अब ये पहला हाफ खत्म हो चुका है, और कहना होगा कि फैसलाबाद इज अ टीम विच इज लीडिंग द प्रोसीडिंग, और इनकी जो 2 गोलों की सबकत है, दैट इज सब्सटेंशियल, काफ़ी है, लेकिन साहिवाल ने काफ़ी मूव्स बनाई, कुछ मूव्स कैपिटलाइज नहीं कर सके, और इस तरह जो पहला हाफ है उसमें फैसलाबाद को सबकत रही विद 2-0। तो खेल शुरू हुआ जी, साथ रोका यहाँ पर 25 लाइन के करीब, और उसके बाद गेंद को आगे बढ़ा दिया गया। अब यहाँ
जगह मिली नहीं। अटैकिंग हॉकी खेलनी होगी अगर वापस आना होगा। इनमें दो तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, अलीम उस्मान पाकिस्तान वापडा से, और ये दोनों टीमों में जो फ़र्क है वो साहिवाल डिवीज़न एक छोटा डिवीज़न है और फैसलाबाद डिवीज़न जो है वो 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट पर है, तो इसलिए 5 डिस्ट्रिक्ट में वो अच्छे खिलाड़ी मिल जाते हैं। और फैसलाबाद वैसे भी हॉकी से मशहूर है, शहबाज सीनियर हॉकी का गढ़ है। हाँ गढ़ है जी। गोजरा, खासकर गोजरा के खिलाड़ी जैसे तौसीक पाकिस्तान के प्लेयर हैं, तौसीक ने आज नुमाया फ़र्क नज़र आया दोनों गोलों में, उनका जो जी हाँ, अहम दोनों टीमों किरदार के था। दरमियान वो जी, फ़र्क अभी फ़र्क तक बने हुए जी, हैं। जी। 2010 की जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें। जी हाँ, यहाँ पर मौका है, ये डी में थे और यहाँ ये पेनल्टी कॉर्नर अर्न करने में कामयाब हो गए। तो इसलिए फ़र्क है साहिवाल डिवीज़न यहाँ में और उसमें। गेंद को फेंका गया, रुकी और उसके बाद बर वक्त ये पास दे नहीं सके अपने स्ट्राइकर को। एक और पेनल्टी कॉर्नर, तो अभी भी खतरा टला नहीं। जी गेंद को दोबारा फेंका गया और एक बार फिर गेंद सही तरह से नहीं रुकी। तो ये कैसा आइडिया है, कैसा ख्याल रहा है मैं- वहाब रियाज का? बहुत ही खुशाइंद बात है तारिक भाई, ये पाकिस्तान हॉकी के लिए और बहुत दूसरी जानिब ये खुशाइंद बात है साहिवाल के लिए, और ये मौका ज़ाया कर दिया, डिले कर दिया, बिल्कुल गोल के सामने थे। बहुत अच्छा बॉल रिसीव किया है। अली हैं पाकिस्तान आर्मी के जो हैं वो ये सेंटर फॉरवर्ड हैं साहिवाल डिवीज़न की जानिब से। बहुत अच्छा बॉल दिया है, लेफ्ट आउट। अली जो हैं हमाद अंजम है पाकिस्तान प्लेयर, डी के पास मौका और खूबसूरत ट्राई, मगर गोल पोस्ट से बाहर। अच्छा मौका मिला था हमाद अंजम को गोल की लीड कम करने का। इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट सा बन जाता है गोलकीपर जी। के लिए भी और डीप डिफेंडर्स के लिए भी। जी, अगर जो रिवर्स जो हिट है, ये जो कोशिश कर रही है कि इस लीड को किस तरीके से कम किया। अलीम उस्मान की हिट, मगर डिफेंडर ने अच्छे तरीके से लिया, गोल कॉर्नर की हिट लगेगी। जी हाँ, गजनफर साहिवाल दूसरा, गेंद को फेंका गया, रोका और हमाद जो हैं वो सही तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके। कैजुअल हो गए हमाद, डायरेक्ट अगर हिट करते तो खतरनाक हो सकता था। और ये एक और पेनल्टी कॉर्नर, पै दर पै पेनल्टी कॉर्नर साहिवाल के लिए। बॉल को फेंकेंगे, फिर गेंद को बाबर को फेंका। बॉल को दिया उन्होंने, उनकी ड्रैग फ्लिक। बहुत अच्छा मौका है साहिवाल डिवीजन के लिए, मगर अलीम उस्मान ने इसको मिस किया। हॉकी पे बॉल नहीं आई और वो प्लेंटी कॉर्नर मांग रहे थे। बहुत अच्छा मौका था साहिवाल डिवीज़न के लिए। दूसरी जानिब अटैक, काउंटर अटैक किया है फैसलाबाद डिवीज़न ने, मगर बॉल कंट्रोल किया साहिवाल डिवीज़न के डिफेंडर ने। काउंटर अटैक में फ़र्क आ रहा है क्योंकि पूरी कोशिश होगी साहिवाल डिवीज़न की कि इससे आगे तो नहीं कुछ हो सकता। यहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं साहिवाल वाले कि किसी ना किसी तरीके से पेनिट्रेट किया जाए, लेकिन जो डिफेंस है साहिवाल का, जो फैसलाबाद ग्लैडिएटर्स का, वो कमाल का है। वो कोई मौका नहीं जाने दे रहे असद साहब। ये अच्छा अंदाज है और अच्छी ओपनिंग ढूंढी, लेकिन इंटरसेप्ट किया अच्छे तरीके से, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है और गेंद इस दौरान गोल लाइन से बाहर जा चुकी है और ये है बेनिश। और अब एक बार फिर मूव बनाते हुए फैसलाबाद ग्लैडिएटर्स के प्ले डी में दाखिल हुए हैं। यहाँ पे करीबी मामला था लेकिन साथ नहीं मिला कि जिनको आप पास देते और हिट लगाई जा सकती। सेकंड बाकी है, बल्कि अब 22 सेकंड है और सरतोड़ कोशिश करते हुए फैसलाबाद के फॉरवर्ड अच्छी रिवर्स पुश थी, लेकिन इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। बार बार हमने देखा है शॉर्ट पासिस, लॉन्ग पासिस देना होंगे। ये अच्छा मौका है और अच्छी एंटिसिपेशन गोलकीपर की, अपनी छाती पर गेंद को लिया और कहना होगा कि गोल की अपॉर्चुनिटी थी। गो के एक और हमला है साहिवाल की जानिब से, इस बार राइट फ्लैंक से। अच्छी एंटिसिपेशन, लेकिन गेंद को पोजीशन में रखा है। ये एक मौका हो सकता था, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ थी फॉरवर्ड्स की वो इन फ्रंट ऑफ द गोल कम थी। तो आप अच्छी ड्रिबल करते हैं, अच्छा आपका माइंड अप्लाई होता है, माइंड पर प्रेशर नहीं होता। एक कोशिश थी लेकिन उसमें नाकामी। और एक बार फिर आप जो गोलकीपर की बात कर रहे थे, जी हाँ, अब साहिवाल के लिए थोड़ा देर हो गया, यही हम कह सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 24 सेकंड के अंदर 2 गोल, उसके बाद लीड लेना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो फैसलाबाद लीड करते हुए, सेंस करते हुए एक जीत। अब जो हमारा जो एक टाइम है वो बता रहा है कि खेल खत्म हुआ। तो इस तरह फैसलाबाद ने आज एक शानदार और यादगार कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर ने अब क्वालिफाई कर लिया है तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद के लिए, फाइनल के लिए। और फाइनल विल बी अ बिग वन। जी हाँ, बहुत ही अच्छा फाइनल होने वाला है। ये होगा फैसलाबाद
का मुकाबला होगा लाहौर के साथ और बहुत ही शानदार दो टीमें हमें कल खेलती हुई नजर आएंगी 3rd और 4th के लिए।